अगर आप मकान लेना चाहते हैं वो भी अपने बजट में, तो इस वीडियो में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपने इच्छानुसार मकान लें, वो भी कम बजट में, जिसमें आपके लाखों रुपए की बचत हो। जी, कम बजट में। और इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि केवल 20 लाख रुपए के बजट में आपको किस तरह की क्वालिटी और किस तरह का काम हुआ मिल सकता है, जिसमें 5 तरह के दरवाजे हुए लगे हुए हैं, पांचों के ऊपर पाइलिंग है और स्पेशल माइका लगी हुई है। ये देखिए 20 लाख रुपए में बना हुआ मकान है, जिसमें कि कितना सुंदर और प्यारा जो है आपका किचन आया हुआ है। जी, 20 लाख रुपए के मकान में आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल लाइट लगी हुई हैं, जिनका रिफ्लेक्शन टाइल्स में दिख रही है, तो आप दोनों की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी सेगमेंट में एक बेहद नया कंसेप्ट लेके आया हूं और ये कंसेप्ट विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर से मिलाता हूं, उसके पश्चात मैं आपको सर के साथ मिलके सर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में सभी जानकारियों से अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर से, जिन्होंने इस घर को बनाया है। तो हमारे बीच में आ चुके हैं विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर, जो कि अपने इस घर के बारे में और सर जो आपके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं उसके बारे में संपूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन आपको करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी, अच्छे हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मकान के कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पर्याप्त समय निकाल के देखें, और अगर समय नहीं है तो इसके लिए समय निकालें, क्योंकि इस चैनल पे आपके माध्यम से जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो कहीं भी अन्य चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़्यादातर क्या होता है कि हमें कोई मकान दिखता है और उसको हम मकान को पसंद करते हैं, चाहे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हों या ना हों। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आप अपना मनपसंद रेस्टोरेंट में बैठे हैं और मेनू आपके हिसाब से ना दिया जाए, तो उसी तरह से, लेकिन फिर भी आप उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ये गलत है। उसी तरह से आप अगर किसी मकान को खरीद रहे हैं और वहाँ पे कई चीज़ें जो कस्टमाइज़ होके होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो इसके संबंधित किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये चीज़ें सही की जा सकती है, इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन में एक P+C का लोन भी आता है बैंकों की तरफ से। ज़्यादातर क्या होता है कि हमने कोई मकान देखा है, उसमें कई चीज़ें हमको पसंद है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम उस मकान को लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कुछ चीज़ें नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होती है। तो जब आप P+C का लोन लेते हैं तो पहले आप प्लॉट के लिए लोन लेते हैं और उस प्लॉट को खरीदते हैं। तो अगर आपके पास में प्लॉट है तो आप P+C लोन के तहत आप प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास में प्लॉट पसंद आपके पसंद के हिसाब से नहीं है, तो अगर आप P+C का लोन लेते हैं तो हम आपको आपकी पसंद की जगह पे प्लॉट दिलवाएंगे। फिर C का मतलब ये है कंस्ट्रक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन से चीज़ों पे आएंगे, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये चीज़ें हैं कि P+C लोन के अंतर्गत आप पहले प्लॉट लेंगे और उसके बाद में अपने मन का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो चीज़ें आपके अनुसार कस्टमाइज़ हो जाएंगी। मैं आपके सामने एक मकान को दिखाना चाहता हूँ। ये मकान सबसे पहले सर ने, छोटा मकान है, 1000 से नीचे स्क्वायर फीट का है, उनका बजट भी कम था, तो वो P+C के लोन के कॉन्सेप्ट पे चले गए। सबसे पहले उन्होंने प्लॉट लिया अपना, उसके बाद में उस प्लॉट की उन्होंने पूरी इसको परचेजिंग कर सर ली। प्लॉट को आप ही ने खरीदवाया था कि उन्होंने सेल्फ इस खरीदा प्लॉट था? को हमने ही खरीदवाया अच्छा था। अच्छा सर। तो P+C के लोन पे उन्होंने पहले प्लॉट खरीदा, हमारी पसंद के, अपनी पसंद के हिसाब से उन्होंने प्लॉट पसंद किया, ये प्लॉट हमने ही दिखाया था। फिर उसके हिसाब से उनकी सारी ड्राइंग वगैरह बनाई थी और उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो सारी की सारी चीज़ें उनके हिसाब से कस्टमाइज़ हो गई थी। आइए मैं आपको आगे अंदर दिखाते हुए चलता हूँ। सर जैसे कि एक मैं प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि कोई ग्राहक है, उनका बजट है 40 लाख रुपए का और वो अपनी डिमांडिंग प्रेफर्ड लोकेशन में 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पर बना बनाया घर खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है आपके पास? उन क्लाइंट्स के लिए ये विकल्प है कि आप जिस भी एरिया में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस एरिया में हम आपको प्लॉट दिलाएंगे, प्लस
उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन भी हम लोग आपके कस्टमाइज हिसाब से करवाएंगे। तो जो भी आपका एरिया है, अगर उसमें आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन भी हम लोग करवा जाएंगे, या फिर अगर आपने उस एरिया में आप कोई प्लॉट ऑलरेडी ले चुके हैं या आपने कहीं पे प्लॉट देख रखा है और आप वो ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के तहत ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि मान लीजिए कि कोई प्लॉट है जो उस पे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो जो भी आप बिल्डर के थ्रू मकान ले रहे हैं जो कि आपके हिसाब से भी नहीं होता है, प्लस आपके बजट से भी बाहर जाता है और चीज़ें भी आपके हिसाब से नहीं होती हैं, वहाँ पर आपको सस्ते में पहले प्लॉट और उसके बाद आपके मनपसंद का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको लगभग लगभग 40 लाख में अवेलेबल हो जाएगी, वो चीज़ आपको डायरेक्ट आप विला या बिल्डर से लेंगे तो 50 से 55 लाख रुपए हाँ, के ये बीच तो में सर जाएगी। रहता है, उनका भी मार्जिन उसी में ही होता है भाई, 10-5 लाख रुपए वो लोग भी कमाते हैं। जी। अच्छा सर, इसमें ये बताइए जैसे कि आजकल रो हाउस का पैटर्न चल रहा है, तो रो हाउस के पैटर्न में जैसे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कंस्ट्रक्शन कराता है तो आप क्या क्या सुविधाएं उनको देते हैं जो ग्राहक आपसे घर बनवाते हैं? जो भी ग्राहक हमसे, जो भी क्लाइंट्स हमसे घर बनवाते हैं, उनके लिए सबसे पहले अगर वो प्लॉट ले लेते हैं तो प्लॉट की सारी मेजरमेंट करके सारी बेसिक ड्राइंग्स उनको दे देते हैं, जिससे कि उनको पहले से पता होता है कि हमारे ड्राइंग्स का कितने कॉलम होंगे, कैसी फुटिंग होगी और सब कुछ एलिवेशन वगैरह किस तरह का आएगा, और सारी ड्रेनेज, प्लम्बिंग और बाकी सारी चीज़ें भी उनके ड्राइंग्स मिल जाती है। तो पहले से ही क्लाइंट को ये पता होता है कि हमारा मकान किस प्रकार से आएगा। तो P+C के ऑप्शन पे जाने पे आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन इन दोनों के ही दोनों का जो ही है, लोन मिल जाएगा, दोनों मतलब का ही अगर लोन मिल किसी के जाएगा। पास अगर टोकन अमाउंट 3-4 लाख रुपए पड़ा है या 2-4 लाख रुपए है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट उनका पूरा फाइनेंस हो जाएगा बैंक उनका से। पूरा बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। सर जैसे कि आपने बताया कि अगर आपसे कोई घर बनवाता है तो वो इन कंपैरिजन टू अदर रेडीमेड हाउस वो सस्ते पड़ते हैं, इच्छा अनुसार बन पाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्राइस में आखिर क्या प्रॉफिट रहता है अगर कोई व्यक्ति आपसे घर बनवाता है? मैं आप के चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मकान की लगभग कितनी कॉस्ट होगी। उससे पहले मैं आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस प्रकार से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। तो जिन भी सर ने जो रेलवे में कार्यरत है, उन्होंने जो प्लॉट लिया था P+C लोन के कंस्ट्रक्शन के, P+C के लोन के अंतर्गत, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्लॉट लिया था वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट लिया था, जो कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा था। तो 15 लाख रुपए का उनका अपना प्लॉट पड़ा था। अब 15 लाख रुपए की उनकी प्लॉट की कॉस्ट हो गई और 18 से 20 लाख रुपए के बीच में उनके मनपसंद इच्छा अनुसार कितनी फुटिंग अंदर जाएगी, कितने कॉलम होंगे, कितना अंदर इंटीरियर वर्क होगा, वो सारा का सारा वर्क हो गया। तो टोटल का टोटल जो आपका जो पूरा मकान पड़ा वो लगभग 35 लाख की कॉस्ट पे पड़ा। अगर आप इस मकान को जब पूरा देख लेंगे, समय देख के देख लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस मकान की कॉस्ट अगर कोई बिल्डर देगा बना बनाया हुआ तो 50 से 55 के बीच में देगा, जहां तक उम्मीद है कि ये 55 के करीब ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता है सर, जैसे रेडीमेड मकान के कंपैरिजन में मैं जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो रेडीमेड घर होते हैं उसमें हम ये नहीं देख सकते हैं कि अब जैसे आपने ये टाइल्स लगाई, अब टाइल्स के नीचे फुटिंग जो नींव है, नींव की फुटिंग कितनी है, 9 इंची की आउटर वॉल है कि 4 इंची की है, मसाला कौन सा लगा है और कितनी मजबूती है घर में, ये सब जो चीज़ ज़मीन के अंदर दीवार के अंदर वो तो दिखना नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्या रहता है कि आप जब घर बनाते हैं तो जो सीसीटीवी का आप एक्सेस देते हैं, ये मुझे सबसे सुपर काम लगा। ज, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो सारी की सारी मटेरियल कौन सा लगेगा उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, ड्राइंग में पहले से बता दिया जाता है कि फुटिंग कितने अंदर तक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एक अपर एज एडवांटेज मैं कहूंगा कि ये बिल्डर के मकान के लेने से ज्यादा अपना मकान बनवाने पे एक एडवांटेज ये रहता है कि सब चीजें आपके पास में रहती हैं, आपके सामने रहती हैं, आपकी संतुष्टि के अनुसार रहती है और क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत न केवल कॉस्ट रिड्यूस होती है, बल्कि आपका क्वालिटी वाइज भी मकान बन के तैयार होता है। जैसे आपको पता हुआ होगा कि हर जगह पे जहाँ पे भी लोड आ रहा है वहां पे कॉलम है, ढंग से सरिया के कॉलम बनाए गए हैं, कॉलम पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं ताकि स्ट्रक्चर अपना मजबूत रहे। आपको 3 फ्लोर या 4 फ्लोर तक ले भी जाना हो तब भी कोई समस्या की बात नहीं। जैसे कि इस मकान की मैं बात करूंगा, यहाँ लगभग 14 कॉलम है। तो ये कॉलम जो है आप जब कंस्ट्रक्शन करवाएंगे आपको तभी पता चल सकता है, बिल्डर के मकान में आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कितने कॉलम है। तो ये एक अपर एज जो एडवांटेज हमको मिलता है
P+E लोन के अंतर्गत कि आपने प्लॉट ले लिया प्लस कंस्ट्रक्शन करवाया तो आपको सारी चीजें, सारी क्वालिटी और सारा का सारा काम इच्छानुसार हो जाता है। आइए देवेश भाई, हम आपको अंदर की तरफ दिखाते हुए ले चलते हैं ताकि हमारे दर्शक ये बता पाए कि इस मकान की कॉस्ट एक्चुअल में रिड्यूस हुई है। सबसे पहले मैं आपको इस मकान का कस्टमाइजेशन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो जाली का पल्ला बना हुआ है ये आपका जो है, और अच्छी तरीके से इसमें डोर क्लोजर भी लगा हुआ है। जब भी आप अपने रेडीमेड मकान की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक आएगा, मैं ड्राइंग और इन सब की पहले ही बात कर चुका हूँ, अब मैं अंदर के जो फिनिशिंग और इंटीरियर की बात है मैं उनकी भी बात करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे पाइलिंग वगैरह की गई है ये आपको यहाँ पे रेडीमेड मकान में अमूमन नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपके अपने हिसाब से डोर क्लोजर या हैंड लॉक भी नहीं मिलेंगे। आप ये दिखा सकते हैं, ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। जब आप अपने से सिस्टमेटिक वे में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, वरना डोर में केवल बिडिंग लगी होती है। डोर केवल एक कन्वेंशनल टाइप से ही पता लगता है जो कि आज के ज़माने में अच्छा नहीं लगता है। ये आपकी पाइलिंग हो चुकी है और इसके बाद में डोर क्लोजर वगैरह की है। आइए देवेश भाई, आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है जिसमें कि ज्यादातर जो भी रेडीमेड मकान होते हैं उसमें दोनों तरफ डबल पताल नहीं कटी होती है, एक तरफ जाली का पल्ला एक तरफ शीशे का पल्ला नहीं होता, जबकि ये मस्ट होता है और सी थ्रू होना चाहिए। इसके अलावा जिनका नाम सुनील सिंह है, जिनका सर का बना हुआ है, जो रेलवे में कार्यरत हैं, उनके अपने हिसाब से जो भी वॉलपेपर्स हैं कस्टमाइज होकर बने। वॉलपेपर के बारे में भी एक चीज ये है कि वॉलपेपर भी बहुत टाइप के आते हैं। ये जो वॉलपेपर है ये प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके बनवाया गया है और आपको अपने हिसाब से फॉल सीलिंग वगैरह भी करके दी गई है और कलर भी सर के हिसाब से ही हुआ है। इसके अलावा इस कमरे में इतनी ही कॉस्ट में आपका इंटीरियर वर्क भी हो गया है। आप देख सकते हैं इधर साइड में आपका टीवी कैबिनेट भी है। आपके हिसाब से पूरा का पूरा ड्राइंग रूम कस्टमाइज है और इसकी कॉस्ट लगभग 35 लाख रुपए की गिरी है। और आप धीरे धीरे इसको देखते जाइए और उम्मीद करते हैं कि आप बाद में कमेंट जरूर करेंगे कि इस मकान की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप ये जरूर बोलेंगे कि 55 लाख रुपए से इसकी कॉस्ट कम नहीं आएगी। ये देखिए, आप इस तरफ से आके देख सकते हैं, कहीं भी बेलन वगैरह का यूज नहीं किया गया, सब जगह हैंड लॉक है। आप ये जो कस्टमाइजेशन हुआ है ये अपने पास से कंस्ट्रक्शन करवाने से हुआ है। रेडीमेड मकानों में आप इस तरह की चीजों की उम्मीद नहीं करेंगे। ये रेडीमेड में तो सर इन्हीं सब का तो चार्ज लगा के ही आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि रेडीमेड में इतना फिनिशिंग कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिक लोगों को पसंद आते, रेट भी हाई रहते हैं, लेकिन स्वयं से कंस्ट्रक्शन कराने में वो सारी चीजें कम रेट पे मिल जाती हाँ, हैं। ये कंस्ट्रक्शन करवाने पे ये प्लाई भी उनकी पसंद की है, ये सब भी उनकी पसंद का है और कलर भी सर के ही पसंद से किया गया है। अब आप इस तरफ देख सकते हैं कि हर जगह पे आपका वेंटिलेशन प्लस पाइलिंग प्लस आपकी जो माइका है वो आपके मनपसंद के हिसाब की है और अच्छी तरीके से हुई है। इसके अलावा सर ने अपने हिसाब से जो मॉड्यूलर किचन भी बनवाया हुआ है वो सब भी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सब मट्टी थाली वगैरह सब कुछ है और पूरी तरीके से उतनी ही कॉस्ट में है। अगर आप अपने पास से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की अलग कॉस्ट होती है प्लस आपका इंटीरियर का भी कुछ बजट हो जाता है, दोनों मिलकर हो जाता है, फिर भी वो रेडीमेड मकान से बहुत नीचे गिरता है। इसके अलावा जो भी मकान होते हैं उन पे डबल पताल नहीं होती है कि एक तरफ आपके जाली के पल्ले प्लस शीशे के पल्ले हो, लेकिन आप देख सकते हैं जितना भी एक्सटीरियर है वो सब का सब जाली के पल्ले प्लस शीशे के पल्ले दोनों तरफ है, प्लस आपका जो है पूरी के पूरा मॉड्यूलर किचन भी आपके हिसाब से दिया गया है। कलर भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर भी अपनी स्पेसिफिकेशंस होते हैं। किसी को मान लीजिए कि क्रीम कलर पसंद है या बीच पे कलर पसंद है, और रेडीमेड मकानों में जो कलर एक बार हो जाता है वो कलर हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के चेंज रेडीमेड मकानों में सर कभी कदार होता है, नहीं मैं इस पे कहूंगा, उसमें कभी कदार होता है कि पेंट और माइका कस्टमर के अनुसार हो जाता है, लेकिन घर के अंदर क्या लग रहा है उसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। ये तब होता है कि जब उन्होंने मकान को कलर ना करवाया हो। अगर उन्होंने कलर ही नहीं करवाया तो मकान का लुक नहीं आएगा। जी जी ये जी। आप अब ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसे एशियन पेंट्स में, बर्जर में या जितनी भी कंपनियां हैं कि वो आपको ऑनलाइन ही पूरा व्यू दे देंगे कि आपका मकान इस कलर पे किस प्रकार से आएगा।
उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप जब भी अपना कंस्ट्रक्शन खुद करवाएंगे तो आप चीजों को एक एक चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी प्लेट में जो भी मेनू है वो आपके अकॉर्डिंग होगा, अच्छे पसंद के रेस्टोरेंट में जाने पे। उसी प्रकार से आपको अब अगर अच्छा मकान चाहिए तो आप उसको कस्टमाइज करवाइए एक एक चीज को, जो कि आपको रेडीमेड मकान में पहले से मिलते हैं, बाद में चेंज होना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं आपको अंदर की तरफ ले चलूंगा। यहाँ पे भी देखिए किसी भी प्रकार के बैनर वगैरह का नहीं यूज है, सर क्योंकि जो वॉशरूम भी आगे में वॉशरूम। जी जी वॉशरूम इस तरफ से है। आप इसकी टाइल्स देखिए, ये टाइल्स भी शोरूम से अपनी पसंद की गई है, पहले से ही नहीं लगाई गई थी। जो भी है आप दिखा दीजिए, कहाँ पे इंडियन लगेगा, कहाँ पे वेस्टर्न लगेगा, हमारी वो कहाँ पे किस तरह से रहेगी, टाइल्सें कौन सी लगी है, ये सब भी। और ये देखिए आप वॉशरूम के भी ऊपर पाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये कस्टमाइज मकान बनवाने से यही होता है कि आपको जो चीजें पसंद है आप उन्हीं चीजों को करवा सकते हैं। ये जो बाथरूम के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, ये टाइल्स भी शोरूम से पसंद की गई हैं। जो भी सर को अच्छी अच्छा, सर लगी, को जो अच्छी लगी जो होगी अच्छी वही लगी आप। वही चीजें पसंद की गई हैं। जी जी। मॉड्यूलर किचन जो कि आपके पीछे है, जिसको आप पहले भी दिखा चुके हैं, उसकी माइका का कॉम्बिनेशन भी ग्रे और व्हाइट कलर का वो उन्होंने ही अच्छा, पसंद ये किया तो था। सर घर के आउटर का हो गया, जो अंदर मस्त वो लगता है जैसे पाइपिंग हो गई, वायरिंग हो गई, जो सीमेंट लग रही है वो भी। जो जब भी आप पूरा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में या अन्य किसी फॉर्मेट में आपको मटेरियल का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इसमें सरिया सीमेंट या छत के ऊपर जो भी पड़ेगा उसकी मोटाई, उसमें कितना रेशियो पड़ेगा मसाले का, M20 ग्रेड की छत पड़ेगी, कितनी मोटाई होगी, कितने कॉलम होंगे, फुटिंग, ये सब चीजें डिस्क्राइब रहते हैं। इवन ये तक डिस्क्राइब रहता है कि एशियन पेंट का कौन सा कलर जाएगा आपके मकान में। उस मकान में भी कई वैरायटी होती है, आप अपने बजट अनुसार करवा सकते हैं। यहाँ पे एशियन पेंट का ऑल प्रोटेक्शन जो पेंट है वो गया हुआ है। तो इसमें ये भी होता है कि एशियन पेंट में भी लोअर टू हायर क्वालिटीज आते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार मिड या हायर क्वालिटीज की तरफ जा सकते हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त आपको मैं अंदर और दिखाना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान माइका की तरफ जरूर दिलाना चाहूंगा, जो कि खुद सर ने पसंद की हुई थी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे जो पल्ले हैं वो डबल पताम है, जो कि आज के रेडीमेड मकानों में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब आप मकान ले लेते हैं तब आपको पता चलता है कि केवल शीशे नहीं, आप उनको मकान को एक तरफ के पल्ले खोल दे तो दूसरी तरफ मॉस्किटो नेट वाले पल्ले भी होने चाहिए, एटलीस्ट एक्सटीरियर पे जरूर होने चाहिए। तो इस प्रकार की है। और इसके अलावा सर ने ही ये चीज डिसाइड की थी कि एसी किधर लगेगा तो हमारा पॉइंट किधर रहेगा, स्विच भी एंकर के किस सीरीज के लगेंगे ये सर ने ही पसंद किए थे। और अन्य चीजें भी अपने हिसाब से उन्होंने पसंद करके लगवाई हुई थी। जब भी कंस्ट्रक्शन कस्टमाइज होता है तो आपके सारी चीजों का एक आपके बजट के हिसाब से आपका सारी चीजों का रेंज डिसाइड हो जाता है। ये आपको इस कमरे की तरफ ले चलते हैं। ये वॉलपेपर है। वॉलपेपर ये आप कह सकते हैं कि इसको ये कपड़े वाला वॉलपेपर है, ये ऑर्डिनरी वॉलपेपर नहीं है, जिसको सर ने खुद एक शॉप से पसंद किया था। तो वॉलपेपर या कोई भी चीज आपके उसी में कस्टमाइज इंक्लूडेड हिसाब से रहती है। रहते हैं। इसके अलावा इस वॉशरूम की मैं टाइल्स आपको दिखाना चाहूंगा। इसकी टाइल्सें भी सर ने अपने हिसाब से ही पसंद की हुई थी। और जो हिंदवेयर और पेरीवेयर की जो मिक्सर टोटी लगी हुई है, टैपिंग वगैरह, ये सब भी सर ने ही पसंद की थी। या आप कह सकते हैं कि मकान को कस्टमाइज करवाया गया था। और सर यहाँ पे जैसे फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या बनाया है? आइए आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ भी हम दिखा देते हैं। फर्स्ट फ्लोर के जाते वक्त ये एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि जब मकान कस्टमाइज होता है मकान, जी तो सर। सर को आपके गोल रेलिंग नहीं पसंद थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से जिंदल की 18 गेज की चौकोर रेलिंग ही लगवाई है। और जो स्क्वायर वाली सर जानते हैं, एक चीज और बताऊं, मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है
कि गोल वाली फिसलती है, लेकिन स्क्वायर वाली में क्या रहता है ना कि उसमें पकड़ आसानी से बन जाती है। स्क्वायर वाली का वेट गोल वाले से ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन यही अच्छी लगती है। तो जो भी ये भी एक नहीं, फ़ायदा जो है। सहूलियत जिसमें वो सर वही, अब इंसान इतना महंगा अगर मकान खरीद रहा है या बनवा रहा है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि स्क्वायर वाली ही लगाएं, और घर में अगर ओल्ड एज गार्जियंस है तो स्पेशली ये जरूर लगाएं। और इसी तरीके से जो भी ब्लैक ग्रेनाइट पसंद किया था जीने के लिए, वो भी सर ने ही पसंद किया था। आइए आपको ऊपर दिखा देते हैं। ये आपकी शानदार सी बालकनी, वो भी देखिए पूरा कवर्ड है। ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है। बालकनी तो सर बहुत बढ़िया लग रही है। जी, आप बालकनी देख सकते हैं, प्लस ये रेलिंग, प्लस जो ग्लास बने हुए हैं, ये सब देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब मकान की ड्राइंग फिक्स होती है, तो आपकी लटक भी में सब ऊपर तक और हर जगह पे पड़ी होती है, जी प्लस जी सर। कॉलम भी खड़े होते हैं। ये कस्टमाइज मकान का करवाने का एक एडवांटेज है। ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है जी जी। इसमें, और ये आपका मुंटी का बना हुआ है। आई थिंक सो ये सर वॉशरूम होगा। जी, ये एक वॉशरूम भी है, ऊपर वॉशरूम है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रखा है सर ने जी, टाइल्स का। ये सर ने खुद पसंद किया हुआ था। जी जी। और एशियन पेंट का है तो बेहतर ही है। नहीं, मैं टाइल्स का कलर बता रहा था सर। जी हालांकि घर का भी बहुत बढ़िया है। ऊपर पूरा वाइट रखा है, नीचे ग्रे एंड वाइट किया है। अच्छा, ये सब पहले हुक लगा दिए आपने। जी जी। अ, जो सुविधाएं रेडीमेड मकान में नहीं मिलती है, वो सारी सुविधाएं जी जी। आपके इस मकान में दी गई हैं। तो सर होल सोल, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ पे इंदिरा नगर, कुर्सी रोड, या फिर गोमती नगर एक्सटेंशन, फैजाबाद रोड, यहाँ पर अगर 40 45 या 50 लाख रुपए में प्लॉट खरीद के उस पर घर बनवाना चाहें, तो आपके पास कोई ऑप्शन होगा? जी, हमारे पास में ऑप्शन है। कई प्लॉटिंग और प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि आप उस लोकेशन को पसंद कर सकते हैं और फिर प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्लॉट खरीद लिया है तो ये बहुत बेहतर है कि आपने अपनी पसंद के हिसाब से प्लॉट खरीद लिया, तो फिर आप उसको कस्टमाइज करके हमसे कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं। और सर आप जैसे अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो किस साइज़ के प्लॉट या घर आप बनाते हैं? जी, 800, 1000, 1200 कुल मिला के अगर ये कहें कि सारे ही साइज़ के हम मकान बनाते हैं, जिस प्रकार का भी आपका बजट हो। छोटे बड़े मकान, इसके अलावा कई बहुत बंगले, विला, या आप किसी भी प्रकार का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए भी सारी सिविल इंजीनियर्स की टीम अवेलेबल रहेगी, जो कि हम लोग लखनऊ में अनुभवी हैं और काफ़ी सालों से इस कार्य में कार्यरत हैं। और इस कभी चैनल से तो आप स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं। जी, आपके चैनल के काफ़ी दर्शकों को हमने बना के दिया हुआ है मकान। जानकीपुरम पे साइट पे मैं खास करके कहूँगा कि उस साइट पे आपके चैनल के थ्रू कई हमारे दर्शक जुड़े। जानकीपुरम में, इंदिरा नगर में, और क्या कहते हैं, आईएम रोड पे, इन 3 जगहों पे, और पूरे लखनऊ में भी कई दर्शक आपके चैनल से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने हमसे मकान बनवाए हैं और अगर हमारे मान उनसे लीजिए बहुत कोई अच्छे कोई संबंध हैं। सुनिए, आप आपका ये वीडियो देख के आपको कॉल करे और इस मकान के अतिरिक्त जिसका ये वीडियो बना है, इसके अतिरिक्त अगर आपसे और भी घर देखने को कहें जिसमें फैमिली रह रही हो, तो ऐसे घर आप दिखा देंगे, उनसे मिलवा देंगे जिनका घर आपने जी बनाया है? जी, जिनके भी मकान आपके आपके चैनल के थ्रू हमसे कई लोगों ने संपर्क किया और उनके मकान बन चुके हैं, उन सारे लोगों से हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देंगे, उनके अनुभव बता देंगे। और अब हमारी एक ये भी योजना चल रही है कि हम एक एनुअल फंक्शन करें, जिसमें जितने भी मकान हम लोगों ने आपके चैनल के थ्रू बना के दिए हैं, वो सब के सब एक जगह पे इकट्ठे हो तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। हाँ, ये भी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, होता क्या है कि जैसे अभी आपने दिखाया, कई दर्शकों के मन में ये रहता है कि अरे इन्होंने खाली घर दिखाया है और वहाँ कोई रह तो रहा नहीं, हम किससे क्वेरी करें? तो वो उनके क्वेरी करने के लिए ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिनके अभी तक घर बनाए हैं, तो उनके यहाँ जब जाएंगे तो वो खुद ही क्वेरी कर लेंगे, और उनको वहाँ से जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तब वो, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको शंका रहती है, तो उनकी शंका भी वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इस शंका के लिए आप जितने भी मकान बन रहे हैं उनकी हम उनको सारे मकानों की जगह पे कंस्ट्रक्शन पे दिखा सकते हैं, प्लस जिनके मकान बन चुके हैं वो अपने जिसमें फैमिली एक्सपीरियंस रह शेयर रही करना हो। चाहते हैं, जी तो जी। उनसे भी हम मिलवा देंगे। और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो आपको भी ये जान के
अच्छा लगेगा कि कस्टमाइज मकान या अपना खुद का वाकई में मकान बेहतर बनवाने होते से हैं। ज़्यादा आदमी संतुष्ट रहता है और वास्तु का भी पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। तो सर आपने इतना समय दिया सभी दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन में और बता देते हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं। आपके चैनल के थ्रू अपने आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप विज़न कंस्ट्रक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो आपको प्लॉट की सारी ढंग से मेज़रमेंट करके आपको सारी की सारी बेसिक ड्राइंग शुरुआत में ही दे दी जाएगी, ताकि आपको मोटा-मोटा ये पता चल सके कि आपके मकान में कितने कॉलम हैं, किस अच्छा सर, तरह आप से। जैसे पिछले वाले वीडियो में जो मिश्रा जी वाला था उसमें आपने बताया था आप फ्लोर वाइज भी पूरा मैप देते हैं। जी, हम फ्लोर वाइज़ भी देते हैं प्लस एलिवेशन भी देते हैं। सारी बेसिक ड्राइंग्स प्लस एलिवेशन आपको पहले मिल जाएगा, तो आपको पहले से पता होगा कि हमारा मकान किस तरह से देखने में आएगा। और एक चीज़ और सर, उसमें कॉलम की भी आपका वो था मैप, हाँ, जिसमें कॉलम की कितनी कॉलम चौड़ाई प्लस रहेगी, फुटिंग इन कितने सब की कॉलम। भी मैंने क्या आपसे आपके चैनल के थ्रू मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी की सारी बेसिक ड्राइंग्स आपको मिल जाएँगी, जिसमें कॉलम, फुटिंग ये सब होगा। अच्छा, जैसे कोई वर्किंग में बाहर जॉब में है और वो प्लॉट पे अपना घर बनवाना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या सुविधा है। ये आजकल का एक आप समस्या कह सकते हैं या एक अच्छे ये कह सकते हैं कि आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम पे लोग ज़्यादातर बाहर जॉब कर रहे हैं। जैसे एक हमारे सर थे, वो बेंगलुरु में जॉब कर रहे थे, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे, तो जी जी। आईबीएम में थे। तो हमने उनको नेट से कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखने का एक्सेस दिया हुआ था। इसके अलावा अच्छा, जो आईआईएम रोड पे रहते थे, ग्रीन वाला जिनका जी, 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 मकान है। आप सही है, वो भी आपके चैनल के थ्रू ही आए हुए जिनके यहाँ थे। भोले बाबा जी की बहुत जी, बढ़िया वो जो फाउंटेन आपके था। पुराने दर्शक हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कोर्ट यार्ड में शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। वो आप उसी मकान के, तो हाँ वो जी जी बाहर थे, जी। तो हम लोगों ने उनको पूरे इंटरनेट एक्सेस के थ्रू पूरे कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए पूरी की सुविधा दी थी सीसीटीवी के कैमरे के थ्रू। इसके अलावा हमारा एक सुपरवाइजर रेगुलर यहाँ पे रहता है, जो कि आपको मकान का पिक भी देता रहेगा, प्लस आपको वीडियो कॉल की सुविधा भी देगा। तो आप अगर कहीं विदेश में भी हैं या लखनऊ में नहीं है, बाहर जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको इस प्रकार की पूर्ण सुविधा मिल जाएगी। तो सर जैसे कि अब जिन भी दर्शकों को आपसे कांटेक्ट करना रहेगा वो तो नंबर मैं ऑन स्क्रीन दिए दे रहा हूँ। आपका ऑफिस कहाँ पे है। आपके चैनल दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि विजन कंस्ट्रक्शन का ऑफिस पिकनिक स्पॉट रोड पे है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गूगल लोकेशन दे देंगे या आपको एड्रेस बता देंगे, जिससे आप ऑफिस में डायरेक्ट पहुँच पाएँ। इसके अलावा हम आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो सुविधा हम लोग अब पहली बार चालू करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल विशिष्ट है। जैसे कि आपको अपना मकान बनवाना है, तो हम अगर आप अपना वक्त देते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे, तो आपको ऑफिस में ही हम आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग फाइनल कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के आना होगा, जिसमें भी आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको केवल केवल 1.5 से 2 घंटे देना है। हम आपकी ड्राइंग वास्तु के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से उसको फाइनल कर देंगे, जिसमें स्पेस का जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा या स्पेस का जो भी मैनेजमेंट रहेगा, वो आपके सामने एक स्क्रीन पे ही फाइनल कर देंगे, और आप तुरंत की तुरंत अपनी ड्राइंग लेके उसको जो है काम की तरफ, अपने कस्टमाइज मकान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लखनऊ में अपनी प्रकार की पहली सुविधा होगी कि आप हमें केवल 2 घंटे दीजिए हमारे ऑफिस पे आके, या फिर अगर आप अपने प्लॉट पे बुलाना चाहते हैं, तो वहां पे आके, जिससे कि हम आपका 1.5 से 2 मतलब कुल घंटे के मिला के अंदर आप 1 डेढ़ घंटे में पूरा मैप सब बना देंगे और जी ड्राइंग कंसल्टेंसी में फाइनल कर देंगे। फीस में कुछ नहीं देना पड़ेगा जी, हमें। अगर आप ऑफिस आते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है। अगर आप हमें साइट बहुत पे बढ़िया बुला सर। रहे हैं, आपकी तब भी कोई फीस नहीं है। मतलब ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल हमें अपना कीमती वक्त देना है। अगर आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं, तो ऑन साइट ही हम जो है आपकी ड्राइंग लैपटॉप पे बना देंगे। अगर ऑफिस आ जाते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई व्यवस्थाएं रहती हैं जिससे और बेहतर आपकी ड्राइंग बन जाएगी। अगर आप अपने प्लॉट पे बुलाते हैं या आप अपनी लोकेशन पे बुला रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे बुला रहे हैं, तो हम वहाँ भी आके आपकी ड्राइंग फाइनल कर देंगे। ठीक है सर, आपने इतना समय दिया और सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सर को और इस वीडियो को, इस चैनल को अपना कीमती समय दिया। आपका दिन शुभ हो।